नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जो रिश्तों की सच्चाई को पूरी तरह से हिला देगी। यह कहानी बताती है कि इंसान गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदल सकता है और प्यार, परिवार और विश्वास जैसी चीजें कभी-कभी कितनी नाजुक हो सकती हैं। केस की शुरुआत होती है 21 जून 2025 से, जब गल्लेरू नागरी नदी के पास एक घने जंगल में एक बदबूदार लाश मिली जो एक क्रूर हत्या की गवाही दे रही थी। हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे, पुलिस जांच से लेकर चौंकाने वाले खुलासे तक। अगर आप क्राइम स्टोरीज के शौकीन हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक साधारण शादी और छिपी साजिश। 21 जून 2025 आंध्र प्रदेश में गल्लेरू नागरी नाम की एक नदी बहती है और उसके पास एक घना जंगल है। सुबह करीब 8:15 बजे आसपास के गांव के लोग जंगल से गुजर रही सड़क पर जा रहे थे। तभी उन्हें एक तेज बदबू महसूस हुई। करीब जाकर देखा तो वे दंग रह गए। एक आदमी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन यह आदमी कौन था और उसकी हत्या क्यों की गई? यह कहानी रिश्तों को तोड़ने वाली है और हमें सिखाती है कि इंसान की फितरत कभी-कभी कितनी खतरनाक हो सकती है। करनेल जिले के जानकी नगर इलाके में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। सुजाता एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में सफाई का काम करती थी। उसका रोज का काम ऑफिस झाड़ू पोछा करना था। वह बेहद गरीब हालत में रहती थी, लेकिन फिर भी अपनी 25 साल की बेटी ऐश्वर्या की परवरिश कर रही थी। वे ऐश्वर्या के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। ऐश्वर्या ने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। पिता की मौत के बाद वह घर पर रहकर मां की मदद करती थी। इसी बीच तेजेश्वर नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। तेजेश्वर एक डांसर था और प्राइवेट लैंड सर्वेयर का काम भी करता था। लैंड सर्वेयर का मतलब होता है जमीन की सीमाएं चेक करना और निशान लगाना ताकि बाद में झगड़े न हो। उसने हाल ही में इस काम का लाइसेंस लिया था। यह सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन प्राइवेट में वैध था। इससे पहले वह बच्चों को डांस सिखाता था और उसी से कमाई करता था। डांस उसका पैशन था, लेकिन सर्विंग उसका मुख्य काम बन गया। मेहनत से उसने अपना घर बनाया था। तेजेश्वर 32 साल का हो चुका था, इसलिए परिवार उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। रिश्तेदारों के जरिए ऐश्वर्या और तेजेश्वर के परिवारों का संपर्क हुआ। दोनों पक्षों के बुजुर्ग मिले, बात की और पहली मुलाकात में ही ऐश्वर्या और तेजेश्वर को एक दूसरे पसंद आ गए। दिसंबर 2024 में सगाई हुई। शादी फरवरी में तय थी, लेकिन पैसे की कमी से टल गई। फिर नई तारीख तय हुई, 18 मई 2025। उस दिन बिचापल्ली के आंजनेय स्वामी मंदिर में तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी हुई। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन बेहद खुश थे। शादी के बाद ऐश्वर्या ससुराल गट्टीडी आई। 2 दिन रुकी, फिर शादी की बाकी रस्में पूरी करने मां के घर कालूर चली गई। उसके बाद फिर ससुराल लौटी। मां का घर और ससुराल सिर्फ 60 किलोमीटर दूर थे, इसीलिए ऐश्वर्या अक्सर आती जाती रहती। कभी तेजेश्वर बाइक पर ले जाता, कभी अकेली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई वह तारीख जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। तेजेश्वर को लैंड सर्वे के लिए कौन साथे रहते थे। वह दूर दूर जाता था, लेकिन शाम तक हमेशा लौट आता था। 17 जून 2025 की सुबह वह बाइक लेकर काम पर निकला। कई जगह सर्वे करने थे। शाम हुई, घर लौटने का वक्त, लेकिन तेजेश्वर नहीं आया। ऐश्वर्या ससुराल में परिवार के साथ इंतजार कर रही थी। फोन ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ। सब चिंतित हो गए। रिश्तेदारों, दोस्तों, डांस स्टूडेंट से पूछा। तेजेश्वर का जुड़वा भाई तेदवार धन भी ढूंढने निकला। रात बीत गई,
लेकिन कोई खबर नहीं। अगले दिन 18 जून को एतवार धन गढ़वाल पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इसे सामान्य मिसिंग केस माना। आसपास के स्टेशनों को नोटिस भेजा। 3-4 दिन बीते। फिर 22 जून 2025 को चौंकाने वाली खबर आई। तेजेश्वर के घर से 140 किलोमीटर दूर नंदलाया में एक नहर के पास किसानों को झाड़ियों में लाश मिली। बदबू तेज थी। पुलिस पहुंची और शक हुआ कि यह तेजेश्वर की लाश है। परिवार को कर्ण हॉस्पिटल बुलाया। पिता और रिश्तेदार पहुंचे। पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कलाई पर ब्रेसलेट और टैटू देखा। टैटू में अम्मा लिखा था, जो तेजेश्वर की मां का नाम था। पिता रोते हुए पहचान लिए। पोस्टमार्टम से पता चला गर्दन और शरीर पर धारदार हथियार के कई घाव। यह हत्या थी, कोई हादसा नहीं। पुलिस ने जांच शुरू की। तेजेश्वर सर्वेयर था, जमीन के झगड़ों में पड़ता था। क्राइम सीन सर्च किया। परिवार दोस्तों से पूछा। गढ़वाल में कृष्णा रेड्डी बंगला के पास सीसीटीवी फुटेज मिला। तेजेश्वर कार की बैकसीट पर 2 आदमियों से बात कर रहा था। सहज लग रहा था, जैसे जान पहचान वाले हो। फिर फ्रंट सीट पर बैठा। कुल 4 लोग कार में। आगे सीसीटीवी से ननौरल प्लाजा के पास कार दिखी और तेजेश्वर का फोन लोकेशन भी मैच किया। परिवार से पता चला तेजेश्वर की शादी हाल ही हुई थी, लेकिन घर वालों को ऐश्वर्या पर शक था। शादी से 5 दिन पहले 13 मई को ऐश्वर्या गायब हो गई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब हैरान। तेजेश्वर के परिवार ने ढूंढा। 16 मई को लौटी। ऐश्वर्या ने कहा, गरीबी देखकर दहेज का बोझ महसूस हुआ। दोस्त के घर चली गई। तेजेश्वर को समझाया, उसने माफ किया, लेकिन ससुराल वालों को शक हुआ। उन्होंने शादी रोकने को कहा। ऐश्वर्या रोई, बोली मैं तुमसे प्यार करती हूं। तेजेश्वर ने सपोर्ट किया। मंदिर में शादी की। परिवार ने मजबूरी में मान लिया। कोई लीड नहीं मिली। भाई ने बताया, ऐश्वर्या घर में किसी से बात नहीं करती, हमेशा फोन पर। तेजेश्वर गायब होने पर भी उदास नहीं लगी। पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। तेजेश्वर की बाइक पर फिंगरप्रिंट्स लिए और चौंकाने वाली चीज मिली, जीपीएस ट्रैकर। परिवार ने कहा, तेजेश्वर ने कभी नहीं लगाया। पुलिस को लगा कातिलों ने ट्रैक करने के लिए लगाया। 17 जून दोपहर कृष्णा रेड्डी बंगला के पास कार आई, तेजेश्वर को ले गई। कॉल हिस्ट्री में कुछ संदिग्ध नहीं, मतलब कातिलों ने फोन से संपर्क नहीं किया, जीपीएस से फॉलो किया। ऐश्वर्या के रिकॉर्ड से शॉक। शादी से गायब होने तक 1 नंबर से 2000 प्लस कॉल्स, कुछ 1 घंटे लंबे, जबकि पति तेजेश्वर से सिर्फ 1-200 कॉल्स। ससुराल में पूछा तो बोली मां या दोस्तों से। तेजेश्वर से फोन पर झगड़े होते थे। 23 जून को ऐश्वर्या से पूछताछ, फिर सच्चाई उगली। पुलिस ने कर्ण भेजी टीम, सुजाता को गिरफ्तार किया, लेकिन प्लान में शामिल हो गई। तीनों साथ रहने के लालच में। तिरुमल ने कुमार नागेश, एक कुम्हार क्रिमिनल बैकग्राउंड से संपर्क किया। नागेश को पैसे चाहिए थे। तिरुमल ने कहा, काम करो, पैसा दूंगा। फिर परम ऑटो ड्राइवर और राजेश उसका ड्राइवर को शामिल किया। तिरुमल ने ऑनलाइन जीपीएस ट्रैकर मंगवाया, ऐश्वर्या को दिया, तेजेश्वर की बाइक पर चुपके से लगाने को। नागेश तेजेश्वर से दोस्ती की। परम और राजेश ने कहा, हमारे 10 एकड़ जमीन का सर्वे करो, अच्छे पैसे देंगे। 17 जून तय किया। दोपहर जीपीएस से लोकेशन ट्रैक किया। तेजेश्वर को कार में बिठाया, विरुरम ले गए। वहां परम ने धारदार हथियार से हमला किया। राजेश और नागेश ने मदद की। हत्या के बाद वीडियो कॉल पर तिरुमल को दिखाया। तिरुमल ने ऐश्वर्या को गुड न्यूज दी, कातिलों को हाईवे से बचकर छोटी सड़कों से पंचट्रोलिंग पहुंचने को कहा। रास्ते में तेजेश्वर का फोन और बैग कृष्णा नदी में फेंका। तिरुमल ने मिलकर पहचान कंफर्म की। प्लान था रियल एस्टेट प्लॉट में दफनाना, लेकिन लोग थे, इसलिए नहर की झाड़ियों में फेंका। खून वाले कपड़े फेंके। 24 जून को पुलिस ने बलोर चेक पोस्ट पर नागेश, परम और राजेश को पकड़ा। तिरुमल को शामशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कुल 8 लोग पकड़े गए।
माँ बेटी, तिरुमल और कातिल। केस में ट्रायल चल रहा है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट से साजिश साफ है। परिवार अब भी सदमे में है। यह कहानी बताती है कि लालच और धोखा रिश्तों को कैसे बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑन करें ताकि नई क्राइम स्टोरीज मिस ना हो। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।